हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी कि लॉकडाउन में आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तब हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ होता है, लेकिन जब बात आ रही है कि लॉकडाउन चल रहा है और कहाँ कितना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा हम नहीं जानते हैं, तब हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम बच्चे को किस तरीके से एक टाइम टेबल में बांध कर चलें। क्योंकि अ, अगर बच्चा आपका फर्स्ट से अबव क्लास में है तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सभी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, मेरी बेटी की भी चल रही है, मेरी बेटी सेकंड क्लास में है। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि जो उसकी क्लासेस हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे, देखिए रेगुलर उसकी 2 क्लास होती हैं और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं। जैसे कि आज उसकी मैथ्स और ईवीएस की क्लास हुई, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आज उसकी मैथ्स और ईवीएस की क्लास हुई, ठीक है। तो मैथ्स और ईवीएस की क्लास में उसको इतना वर्क दे दिया जाता है कि उसको 2-3 घंटे लगते हैं काम करने में, ठीक है। अगर आपके बच्चे को इतना वर्क नहीं दिया जा रहा है कि उसको इतना टाइम लग रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चे को तभी के तभी याद भी करा दें उसी चीज़ को। क्योंकि मैं अपने बच्चे को भले ही कितना भी टाइम लगे याद साथ साथ कराती हूँ। अब याद कराने का तरीका मैं क्या रखती हूँ, जितना भी मतलब ओरल ओरल लेके चलती हूँ मैं। जैसे ईवीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब मैं ओरल लेके चलती हूँ। और जब बात आती है स्पेलिंग्स की, तो स्पेलिंग्स इंग्लिश की और ईवीएस की मैं ओरल ही याद कराती हूँ। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से स्पेलिंग्स याद करानी चाहिए, आप वो देख सकते हैं। और फिर जब मैं ओरली सब कुछ याद करा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चे को बुक हाथ में देती हूँ कि आप, या कॉपी हाथ में देती हूँ कि अब आप खुद से रीड करिए। जब तक बच्चा खुद से 4-5 बार रीड नहीं कर लेता है, उसके दिमाग में बैठ नहीं जाते हैं कि उसने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, तब तक बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता है। और जब ये रेगुलर बेसिस पे आप ये वर्क करेंगे कि उसने जो करा है, हाथ के हाथ याद करवा दिया है, आप देखेंगे कि वो पूरा वीक आप फ्री रहोगे और बच्चा भी फ्री रहेगा। और जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ याद करा रहे हैं, जैसे कि हर रोज़ तो एक ही सब्जेक्ट के क्लासेस नहीं होती हैं, आज मैथ्स और ईवीएस की हो गई, कल हिंदी और इंग्लिश की हो जाएगी, तो आप रोज़ाना 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप रेगुलर 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो आपके पास सैटरडे संडे तक इतना हो जाता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सैटरडे संडेज़ में मैं क्या करती हूँ, रिविज़न कराती हूँ पहले, और फिर मैं वर्कशीट्स रेडी करके रखती हूँ, ताकि सैटरडे संडे में वर्कशीट्स तैयार करवा सकूँ। और उसके थ्रू ये मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरी बेटी को कितना तैयार हुआ है, उसने कितना वर्क किया है, उसको कितना याद हो गया है, उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है कितना हुआ है। उसके बाद मैं उसकी जो कमियां हैं उस पर वर्क करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बच्चे को किस तरीके से लेकर चलें, तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगी कि आप 2 सब्जेक्ट एक टाइम पर लेकर चलें, भले ही आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लास हो रही हो या ना हो रही हो। 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे लेने से आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, दूसरा ना ही आप पर बर्डन पड़ेगा और ना ही आपके बच्चे पर बर्डन पड़ेगा। हमें बच्चे को पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है, पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 सब्जेक्ट एक बार में लेकर चलें और उसको टाइम दें खेलने के लिए, अपने लिए, कलरिंग के लिए, क्राफ्ट वर्क करने के लिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करवा सकते हैं। मेरे चैनल पे भी मैंने ऐसे वीडियोस डाली हुई हैं कि आप नंबर से किस तरीके से बहुत सारी पिक्चर्स बना सकते हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।